गांव का नाम था भवानीपुर। यह गांव अपने बड़े बड़े हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। लेकिन रात के समय यहाँ की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि इस गांव में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो रात को अकेले निकलने वालों का शिकार करती है। इस किस्से पर अधिकतर लोग विश्वास नहीं करते थे। उन्हीं में से एक था विजय। विजय एक बहादुर और निडर युवक था, जिसे ऐसी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक रात विजय देर तक अपने दोस्त के घर पर था और जब वह वापस लौट रहा था, तब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। विजय मन में सोचते हुए, ये लोग भी ना अजीब अजीब कहानियां बना लेते हैं। कोई भूत प्रेत नहीं होते। मैं तो आराम से घर जाऊंगा। विजय ने घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ता सुनसान था और केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे पीछे से किसी औरत की धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। विजय ने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। विजय चौंक कर, कौन है वहां? कौन रो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विजय ने सोचा कि शायद उसका वहम हो और वह फिर से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही विजय ने एक कोने में जाकर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ विजय की ओर थी और वह जोर जोर से रो रही थी। बहन, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? क्या हुआ है? आपको मदद चाहिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसी तरह खड़ी होकर रोती रही। विजय ने हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय, धीमी आवाज में, आप ठीक तो हैं? अचानक औरत ने अपना चेहरा विजय की ओर घुमाया। विजय ने देखा कि उसका चेहरा बेहद डरावना था। आंखें लाल और भयानक थीं। चुड़ैल गुस्से में, विकृत आवाज में, मुझे छोड़कर क्यों चला गया था तू? अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। विजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। विजय डरते हुए, कौन हो तुम? म- मैं तुम्हें नहीं जानता। झूठ। तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। आज तेरा अंत निश्चित है। औरत अचानक हवा में उठने लगी और विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज भी जैसे किसी ने दबा दी हो। औरत ने एक जोरदार चीख मारी और विजय को हवा में उठा लिया। विजय की आंखें डर के मारे खुली की खुली रह गईं। सुबह होते ही गांव के लोग विजय को ढूंढने निकले। जब वे उसी रास्ते पर पहुंचे जहां से विजय रात को गुजरा था, उन्हें विजय का शरीर एक पेड़ के नीचे मिला। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था और उसकी आंखें जैसे डर से फटी हुई थीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही औरत थी जो हर साल अपने शिकार की तलाश में आती है। गांव में इस घटना के बाद कोई भी रात को अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव की गलियों में आज भी वह औरत भटकती है, अपने अगले शिकार की तलाश में।